हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो चैनल को मेरे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ गेट, यूज़ ऑफ हैव, यूज़ ऑफ गेट या यूज़ ऑफ हैव, ठीक है ना। और इन दोनों को हम यहाँ पे एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंसेज में ही हम इन दोनों को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, लिखा है जब वाक्य का कर्ता, ठीक है ना, डूअर, यानी कि वाक्य में जो कोई भी कार्य कर रहा है वो यदि किसी कार्य को खुद नहीं कर रहा है, यानी कि वह उस कार्य को खुद नहीं करता है, बल्कि वह उस कार्य को किसी दूसरे से करवाता है, यानी कि वो उस कार्य को क्या करवाएगा, किसी दूसरे से करवाएगा। और उस कार्य को करने में कम से कम 3 व्यक्ति या वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मेक वाले में क्या था, 2 व्यक्ति या वस्तुएं, और इसमें है 3 व्यक्ति या वस्तुएं शामिल होती हैं। तो अनुवाद करते समय गेट हैव का प्रयोग हम काजेटिव वर्ब के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? काजेटिव वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से है, देखिए, गेट हैव के बाद आने वाली क्रिया यानी कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि उसके थर्ड फॉर्म का ही यूज हम हमेशा करेंगे। और देखिएगा फिर क्या है, ऐसे वाक्यों के क्रिया शब्दों के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में क्या आएगा, आएगा वाओ, वालो, वा लेना, वा लीजिए, वा लीजिएगा, वाना, जैसे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। और देखिएगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका है, गेट हैव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। इन्हीं चीज़ों को लिख करके हम सेंटेंसेज को बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेज को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, लिखा है आज उसे ज़रूर पिटवाना, आज उसे ज़रूर पिटवाना। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, जरूर शब्द आ गया है। तो ये सेंटेंस से बाहर है, ठीक है ना, यानी कि ये सेंटेंस से बाहर है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी जरूर आएगा तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी डू लिखते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है, मैंने ये आपको पढ़ाया है। आप जा करके उस वीडियो में देखिए, ठीक है ना। पीछे वीडियो में हमने यूज़ ऑफ डू पढ़ाया है। अब देखिएगा, इसको अलग अगर आप निकाल दें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गेट लिखना है कि नहीं लिखना है, गेट लिखना है। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, हिम या हर, हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। और उसके बाद से रहेगा बीटेन, यानी कि पीटने का थर्ड फॉर्म है बीटेन। और फिर क्या रहेगा, टुडे। इसी तरह से यदि हम गेट नहीं लगाते हैं तो उसकी जगह पे हैव हिम बीटेन टुडे, हैव हिम बीटेन टुडे। तो अब देखिए, यहाँ पे समझना क्या है, हमको सेंटेंस को समझना है। देखिए, लिखा है आज उसे जरूर पिटवाना, आज उसे जरूर पिटवाना। इसका मतलब है, देखिए, किससे कहा जा रहा है, जो करता है वाक्य का, यानी कि तुम, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है हमेशा तुम होता है। तो कौन पिटवाना, तुम। अब देखिए, तुम पिटवाओगे, ठीक है ना, और कोई उसको पीटेगा। तो एक तो आप हो गए, एक वो हो गया, और जो पिटाई खाएगा एक वो हो गया। तो इस तरह से हमने कहा ना, 3 व्यक्ति या 3 वस्तुएं शामिल होंगी। समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगला है, दरवाजा सोहन से खुलवा लेना, ठीक है ना, दरवाजा सोहन से खुलवा लेना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है दरवाजा सोहन से खुलवा लेना। तो अब देखिएगा, यहाँ सोहन से इसको अलग रखिएगा, दरवाजा खुलवा लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लिखा है दरवाजा खुलवा लेना। तो सबसे पहले कौन, तुम दरवाजा खुलवा लेना, यानी कि आप खुलवाएंगे और एक व्यक्ति खोलेगा। और क्या खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। और क्या खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, यानी कि 2 व्यक्ति और एक वस्तु शामिल हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए, हम इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे गेट,
और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा द डोर, गेट द डोर ओपेंड बाई सोहन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हैव द डोर ओपेंड बाई सोहन, ठीक है ना। और देखिएगा इसके अंत में वाना, वाना, वाओ जैसे शब्द आए हैं। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है गेट रवि, सॉरी रवि को बुलवाओ, रवि को बुलवाओ। तो देखिएगा सबसे पहले कौन बुलवाओ, तुम, यानी कि तुम तो करता हो तो तुम या आप बुलवाइए, बुलाओ। और कौन बुलाएगा, कोई एक लड़के को आप भेजेंगे जो बुलाएगा, तो एक आप और एक वो लड़का। और किसे बुलाएंगे, तो रवि को, यानी कि इस कार्य को करने में कितने लोग शामिल हैं, 3 लोग, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख देंगे गेट और फिर ऑब्जेक्ट है रवि कार्ड, गेट रवि कार्ड या हैव रवि कार्ड, ठीक है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है अपना बाल कटवा लो, अपना बाल कटवा लो। देखिएगा यहाँ वालो आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि मैं आपसे कहूँ अपना बाल कटवा लो, तो आप जो है कि बाल कटवाएंगे और कोई आपका बाल काटेगा, यानी कि एक आप हो गए और एक बाल काटने वाला, और क्या कटेगा, तो बाल। तो इस तरह से 3 चीज़ें शामिल हो गई। तो अब हो जाएगा, हम इसको ऐसे बनाएंगे गेट और फिर ऑब्जेक्ट योर हेयर और कट, हैव योर हेयर कट, हैव योर हेयर कट, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म होता है कट, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है यह प्रश्न किसी से हल करवा लेना। अब देखिएगा वा लेना आया है, ठीक है ना। यह प्रश्न किसी से हल करवा लेना, कौन, तुम, यानी कि आप हल करवाएंगे। और हल कौन कौन करेगा, तो कोई लड़का हल करेगा। और क्या हल होगा, तो प्रश्न। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे गेट और फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन और सॉल्व्ड बाय एनीवन, हैव दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय एनीवन। इसी तरह से है ये पेड़ मत कटवाइएगा। देखिए यहाँ मत शब्द आ गया, तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे डू नॉट, ठीक है ना, या डोंट। अब देखिएगा यह पेड़ मत कटवाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा एक व्यक्ति वो होगा जो पेड़ काटेगा और आप पेड़ उससे कटवाएंगे और पेड़ कटेगा, ठीक है ना। पहले इसको ऐसे समझिएगा। और इसमें मत आ गया है तो इसका मतलब वो कार्य नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे गेट दिस ट्री कट, हैव दिस ट्री कट, यानी कि डू नॉट गेट दिस ट्री कट, डोंट हैव दिस ट्री कट, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखिएगा लिखा है मेरी बेइज्जती मत करवाना, ठीक है। तो हो जाएगा डोंट गेट मी इंसल्टेड, डोंट हैव मी इंसल्टेड। और वही बात है कि मेरी बेइज्जती मत करवाना, कौन, तुम, यानी तुम करवाओगे और कोई बेइज्जती करेगा, और किसकी बेइज्जती होगी, मेरी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे 3 लोग शामिल हैं। अब चलिए अब आगे समझाने वाली बात थोड़ी है, ध्यान दीजिएगा। अपना कमरा साफ करवा लो, ठीक है ना, तो गेट योर रूम क्लीन्ड। उसी तरह से उसे जान से मरवा दो, ठीक है ना, तो गेट हिम या हर किल्ड, ठीक है ना। अपना कपड़ा इस्त्री करवा लो, तो हो जाएगा हैव योर क्लॉथ्स प्रेस्ड, अपना कपड़ा इस्त्री करवा लो, यानी कि आप करवाएंगे, कोई करेगा और कपड़ा इस्त्री होगा। उसी तरह से देखिएगा अगला लिखा है अपना कपड़ा सिलवा लो, ठीक है ना, तो गेट योर क्लॉथ्स स्वीड, ठीक है ना, स्यूड। फिर अगला लिखा है अपना कपड़ा धुलवा लो। तो देखिएगा जब आप कपड़ा धुलवाएंगे तो कौन धुलवाएगा, आप, और कोई उसको धोएगा और क्या धुलेगा, कपड़ा, तो गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। उसी तरह से अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लो, यानी कि आप करवाएंगे, कोई रिचार्ज करेगा और क्या होगा, तो रिचार्ज मोबाइल होगा, तो हो जाएगा गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड। उसी तरह से अपनी दाढ़ी बनवा लो, तो हो जाएगा गेट योर बियर्ड शेव्ड, ठीक है ना। अगला लिखा है अपना जूता पॉलिश करवा लो, तो देखिए आप पॉलिश करवाएंगे, कोई पॉलिश करेगा और क्या पॉलिश होगा, जूता। तो 3 व्यक्ति या वस्तुएं हो गई, तो गेट योर शूज पॉलिश्ड। इसी तरह से अपना आँख जांच करवा लो, अपना आँख जांच करवा लो, तो गेट योर आईज चेक्ड, गेट योर आईज चेक्ड। एक तो आप जांच करवाएंगे, डॉक्टर जांच करेगा और क्या जांच होगा, आँख। ऐसे 3 चीज़ें शामिल होंगी। फिर लिखा है अपना तबादला करवा लो, ठीक है ना, तो हो जाएगा गेट योर ट्रांसफर डन, गेट योर ट्रांसफर डन। इसी तरह से आज नाली साफ करवा देना, ठीक है ना, आज नाली साफ करवा देना। मान लीजिए आप अपने किसी मोहल्ले के उस व्यक्ति को कुछ कहते हैं जो
उस कार्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपका वार्ड मेंबर है तो आप उससे ऐसे ही कहेंगे कि आप आज नाली साफ़ करवा देना, या आज नाली साफ़ करवा दीजिएगा, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, गेट द ड्रेन क्लीन्ड टुडे, गेट द ड्रेन क्लीन टुडे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा पैसा भिजवा देना, तो हो जाएगा गेट माई मनी सेंट। थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा गेहूँ पिसवा लो, तो गेट द व्हीट ग्राउंड, गेट द व्हीट ग्राउंड। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ। धन्यवाद।